पवन सिंह का कुछ महीना पहले एक फिल्म आया था पावर स्टार, उसमें एक सीन था ये वाला। ओए नचनिया, तुम जैसे नचनिया पदनिया। अब तक तो अच्छे से पता चल गया होगा कि ये लाइन किसके लिए बोला गया था। सब फिल्मी कलाकार है, नाचने गाने वाला लोग है ये सब। मतलब ये इंसान दिमाग का इतना पैदल है कि आप इसी बात से समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आपको कोई तारीफ कर रहा है तो आप उसको शुक्रिया बोलिए या फिर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन कम से कम ये तो ना बोलिए कि वो इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको मुझसे कुछ चाहिए। आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया होगा, उसमें कहीं पर भी आरजेडी या तेज प्रताप या किसी को भी लेकर आरजेडी के समाज रिलेटेड किसी को भी बुरा नहीं बोला गया था। फिर भी तेजू भाई आते हैं और कुछ इस तरह का बयान देते हैं। ये सब का उसी से दाल गट चलता है, दाल रोटी चलता है, अपना चलाए। अभी पवन सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ एक पोस्ट डालकर कैप्शन डाला है, वो भी किसके लिए किसी को खास पता है ही नहीं। लेकिन जब अपना ओपिनियन लगा रहे हैं लोग, दिमाग लगा रहे हैं कि वो तेजू भैया के लिए ही था, उसी से इतना ब्रह्मांड हिल गया। तो सोचिए अगर वो सच में कुछ कर दे, मतलब सामने से अगर इंटरव्यू दे दे तो आपको कहाँ कहाँ रेलेंगे न। आप जिसको नजनिया बजनिया बोल रहे हैं ना, वो बिना किसी पार्टी सहयोग का काराकाट में पेल के रेल बना दिया। बताओ इस इंटरव्यू को देखकर इसको भाई को कितना अच्छा लगा होगा, लेकिन इस इंसान को क्या दिक्कत है से कुछ समझे में नहीं आ रहा। मतलब ये खुद चाहता है कि हमको तो घर से बेदखल करिए दिए हैं आप लोग, इसका बात तो इसका हुआ नहीं, तो मैं भी आरजेडी को रहने नहीं दूंगा। ऐसा इंटरव्यू बोलने से पहले दिमाग तो लगाते नहीं है, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि एक बार आप इंटरव्यू दे ही दीजिए, क्योंकि वो बहुत दिन से बकबक कर ही रहे हैं। जैसे कि एक तो बर्थडे वाला में ये फोन किए थे, पवन सिंह नहीं उठाए थे क्योंकि वो बिजी थे। उस पर भी बोल रहे हैं कि वो बहुत बढ़ गया है तो दुनिया दस्तान हो गया। हाँ वो है बहुत बड़े आदमी, उनको टाइम नहीं मिलता अब जैसे लोगों से बात करने के लिए। आपको एक बार अपना औकात तो देख लेना चाहिए ना कि हमको कहाँ औकात है, कहाँ पावर स्टार से पवन सिंह से बात करेंगे। मतलब वो एक बार आपको इस तरह के कुछ पोस्ट डाल दिए थे ना, उसी से आप इतना फूल के नगाड़ा है कि आपको बड़ा भैया मान लिए तो हम कुछ भी कर देंगे। इस इंसान को पता ही नहीं है कि मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो किसी भी पार्टी या किसी भी इंसान को इतना ज्यादा अंदर से नहीं बोलना चाहिए कि किसी को बुरा लगे, और किसी को यहाँ तो पूरा बिहार के बुरा लग गया। और अब चुनाव बिहार में ही लड़ते हैं, तो अगर बिहार का जनता अगर आपसे नाराज हो गया इस तरह की हरकतों से, तो पता नहीं क्या होगा से। अगर यहाँ से आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो पवन सिंह ने वार्निंग दे ही दिया है कि जब हम बोलेंगे तो बढ़िया बढ़िया का बोलती तो बंद ही कर ही देते हैं वो। बाकी जो आपका बात रहा है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो शायद ही ऐसा करेंगे। शायद हो भी सकता है करे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी ऐसा करेंगे आरजेडी में जाएंगे, क्योंकि वो कट्टर बीजेपी वाला है। मतलब इतना ज्यादा ठोकर मिलने के बाद भी वो बीजेपी के दिल या दिमाग सबसे सपोर्ट करते हैं। तो आप भूल जाइए कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे भी उनको अगर लड़ना रहता है ना तो वो आरजेडी से उनको काराकाट में मिल रहा था शायद, लेकिन वो ठुकरा दी। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा देर तक निश्चित रहिए और अपने आरजेडी समाज को खुद बचाइए और खुद मंत्री बनिए बड़का बड़का। बाकी आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।